हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है घी को लेके। जब हम अपना घी डिब्बे के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं तब भी आपने देखा है कि काफ़ी सारा घी जो है हमारा इस तरीके से पन्नी के अंदर ही बचा रह जाता है, जिसको निकालने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके डिब्बे वाले पोर्शन को कट कर देना है और इसकी जो अंदर वाली थैली है इसको हमने अलग कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें डिब्बे में अलग कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारा घी जो है हमारा बचा रह जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इस थैली को रख देना है हमें अपने फ्रिज के अंदर और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अब इसको फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद रखने के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है। अब हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट के अंदर इस थैली को रख देंगे और इसको हम पूरी तरीके से कट कर देंगे। अब हमारा जितना भी घी था इसके अंदर वो सारा जम चुका है। अब हम लेंगे एक नाइफ और नाइफ की मदद से ये जो सारा जमा हुआ घी है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकती हैं हमारा पैकेट बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसके अंदर घी बिल्कुल भी बचा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको इसके अंदर चिकनाई लगती है तो अपने आटे से आप इसको साफ कर सकती हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर सूखा आटा फेर ले, चाहे आप अपने गूथे हुए आटे से भी इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कैंडल को जलाने से लेके। जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी कैंडल जो है बहुत जल्दी मेल्ट होती है, जिसके कारण हमारी कैंडल बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कैंडल को जलाएं तो उससे पहले आप एक काम करें जिससे कि आपकी कैंडल जो है काफी लंबे टाइम तक जलेगी। उसके लिए लेना है आपने फॉइल पेपर। इस तरीके से आप फॉइल पेपर का कोई भी टुकड़ा ले लें और इसके बाद आपने क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर इस फॉइल पेपर को आपने रैप कर देना है। इस तरीके से आप फॉइल पेपर को इसके ऊपर अच्छी तरीके से रैप कर दें और इसके बाद अगर आप अपनी कैंडल जलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे आपकी कैंडल जो है नॉर्मल कैंडल की अपेक्षा आपकी काफी लंबे टाइम तक जलेगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के ब्लाउजेस के हुक को लेके। जब भी हम नया ब्लाउज सिलवाते हैं तो हम फ्रेश हुक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपने नोट किया होगा इन हमारे जो हुक्स हैं इनके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लाउज पीस भी जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि हुक का जंग जो है हमारे ब्लाउज के ऊपर भी आने लगता है। तो हमारे हुक जो है जंग ना पकड़े उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप नया ब्लाउज सिलवाएं उसके ऊपर अगर हुक नए हो तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेनी है नेल पेंट। आप इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ले लें और इसके बाद आपके ये जो सारे नए हुक हैं उनके ऊपर आप इस तरीके से नेल पेंट की कोटिंग कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके हुक के ऊपर नेल पेंट की एक कोटिंग हो जाएगी, जिसके कारण से ये बिल्कुल भी जंग को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि नेल पेंट के कारण इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चर नहीं जाएगा, जिसके कारण ये जंग नहीं पकड़ेंगे और आपका ब्लाउज जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। जब भी हम साड़ी के नीचे पेटीकोट वियर करते हैं और खासकर ऐसी साड़ी जो कि नेट की होती है या ऑर्गेन्जा की होती है, हल्की वेट की साड़ियाँ होती हैं, तो क्या होता है कि वो पीछे से हमारी उठती रहती है, जिसके कारण हमारा जो ये नीचे वाला पेटीकोट है वो दिखता है, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। तो उसके लिए हमें समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे छुपाएं। तो हम क्या करते हैं, बार बार साड़ी को पीछे से खींचते रहते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप ये छोटी सी ट्रिक अपनाएं, जिसके कारण आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है और आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो जाएगा। उसके लिए आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। उसको आप छोटे छोटे पीसीज में काट लीजिए। तो आप क्या करें, पेटीकोट के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा दें और उसके ऊपर साड़ी को आप चिपका दें। उससे क्या होगा कि आपकी साड़ी जो है उठेगी नहीं और आपका पेटीकोट भी नीचे से नहीं दिखेगा और आप अपने फंक्शन को इजीली एंजॉय कर पाएंगे।
ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। होने वाली है टूथपिक को लेके। दोस्तों टूथपिक का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे गीले हाथ टूथपिक के ऊपर लग जाते हैं, या कई बार मॉइस्चर के कारण इनके अंदर फंगस लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी सारी की सारी टूथपिक खराब हो जाती है। और इस तरीके की फंगस लगी टूथपिक का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी आप मार्केट से नई टूथपिक लेकर आए तो आपने एक काम करना है, आपने लेना है घर पे रखा हुआ सरसों का तेल। और सरसों का तेल लेने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर तेल को लगा देना है और अपनी जितनी भी सारी टूथपिक है उसके ऊपर आपने इस तरीके से तेल की कोटिंग कर देनी है। कोटिंग करने के बाद आपने इसको अपनी डिब्बी में डालकर रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो टूथपिक है उसके ऊपर कभी भी फंगस नहीं लगेगी और आपकी टूथपिक पहले जैसी नई बनी रहेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों हमारे घर में ढेर सारी ऐसी टैबलेट होती हैं जो कि एक्सपायरी हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, जिनका कि हम यूज नहीं करते। तो आज इनका एक बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मैंने ले ली है कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ जो मेरे पास पहले से ही लूज पड़ी हुई थी। इसको मैंने डाल दिया है एक खलबट्टे में। अब इसको डालकर हम इसको कूट लेंगे। ये देखिए, इसको कूट के मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन। पैन के अंदर मैंने डाल दिया है तेल। ये तेल लिया है मैंने नीम का तेल। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अपने घर का बनाया हुआ नीम का तेल है। और इसके अंदर मैंने ये जो अपनी दवाई कुटी हुई है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा कपूर, और इसको क्रश करके इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लूंगी। गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर देंगे और इसको मैंने डाल दिया है एक दिए में और इसके अंदर एक बाती लेकर हम जलाएंगे। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों आप अपने घर में, किचन में, कमरे में, बाथरूम में कहीं भी कर सकते हैं। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो कपूर की भीनी भीनी खुशबू से आपका घर महक उठेगा, दूसरा आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, और तीसरा आपके घर पे जो भी मक्खी मच्छर है वो सारे के सारे इस तेल की स्मेल से दूर हो जाएंगे। तीसरा, जितने भी आपके घर पे मच्छर है वो सारे के सारे इसकी स्मेल से घर से भाग जाएंगे और आपको महंगी महंगी। अगली टिप होने वाली है टाइल्स को लेके, चाहे वो किचन की हो या बाथरूम की। दोस्तों क्या होता है, अक्सर हमारे टाइल्स के बीच का ये जो गैप होता है इसके बीच में बहुत ज्यादा कालिक जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, जिसको साफ करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि देखने में गंदा लगता है। क्योंकि नॉर्मल जब हम टाइल साफ करते हैं तो ये इजिली साफ नहीं होता। तो इसको साफ करने की बहुत ही आसान ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा लेने के बाद आपने ये जो गैप है इसके ऊपर आपने बेकिंग सोडा को इस तरीके से बेकिंग सोडा को आपने गैप के ऊपर डाल देना है। डालने के बाद अब हम ले लेना है हार्पिक, और हार्पिक लेने के बाद इस जगह पे हमने हार्पिक को डाल देना है और कुछ देर के लिए इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब आप देख ही सकते हैं थोड़ी देर छोड़ने के बाद हार्पिक और बेकिंग सोडा का कैसे रिएक्शन हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे और ब्रश की मदद से इसको क्लीन कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको एक कपड़े से साफ करके भी दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा बीच वाला गैप कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। और मैं आपको जो गंदा वाला पोर्शन है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो गंदा वाला पोर्शन है कितना काला दिख रहा है, और ये जो मैंने साफ किया है अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और इसी तरीके से और भी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।